आपको बताते हैं, पुलिस अफसरान की सरकारी गाड़ियां जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं। तब्दील होने वाले पुलिस अफसरान की गाड़ियों पर मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच मजे करने लगी। गाड़ियां इंचार्ज एमटीओ मुबशर अली के ज़ेरे इस्तेमाल रहने लगी हैं। सरकारी गाड़ियों पर बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की टिकटॉक भी बनने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। पुलिस अफसरान की सरकारी गाड़ियां जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं। तब्दील होने वाले पुलिस अफसरान की गाड़ियों पर मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच मजे करने लगी। गाड़ियां इंचार्ज एमटीओ मुबशर अली के ज़ेरे इस्तेमाल रहने लगी हैं। सरकारी गाड़ियों पर बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की टिकटॉक भी बनने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुबशर अली की जानिब से पुलिस अफसरान की गाड़ियों को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए जाने का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से मोबाइल फुटेज भी सिटी 41 को मौसूल हुई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर मुबशर अली पुलिस अफसरान की गाड़ियों को अपने बच्चों को स्कूल ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बच्चों को स्कूल से वापस लाने के बाद उसी गाड़ी के साथ टिकटॉक भी मंजर आम पर आ गई है। और अहली इलाका इमदाद टाउन जहां का रहाशी सब इंस्पेक्टर मुबशर अली है, उनकी जानब से एसपी मदीना डिवीज़न को एक दरख्वास्त भी गुजारी गई जिसमें उसकी जानब से कहा गया कि सरकारी गाड़ियाँ उनके इलाका में आती हैं, गाड़ियों का होटर बजाया जाता है जिसकी वजह से इलाका में खौफ व हरास की फिजा पैदा हो जाती है। और ये भी कहा गया कि एसपी इकबाल डिवीज़न जो तब्दील हो चुके हैं, गाड़ी भी मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच के पास थी, उन गाड़ी को भी जाती इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एसपी इकबाल टाउन के जो गाड़ी रही है, जो मुस्तकबिल में भी रहेगी, उसको सब इंस्पेक्टर अपने बच्चों के जाती इस्तेमाल में ला रहा है। एसपी मदीना डिवीज़न ज़राए के मुताबिक इस हवाले से छानबीन की जा रही है। जैसे ही छानबीन का कोई नतीजा सामने आएगा और अगर इसके हवाले से वो गुनाहगार साबित हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी तैयब मकबूल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस एहलकार जराइम की सरकोबी के बजाय मुल्जिमान के साथ टिकटॉक बनाने लगे। अदालत पेशी के दौरान सब इंस्पेक्टर की मुल्जिम के साथ टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। थाना फैक्ट्री एरिया के सब इंस्पेक्टर राना बाबर ने मुल्जिम के साथ टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस एहलकार जराइम की सरकोबी के बजाय मुल्जिमान के साथ टिकटॉक बनाने लगे। अदालत पेशी के दौरान सब इंस्पेक्टर की मुल्जिम के साथ टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। फैक्ट्री एरिया के सब इंस्पेक्टर राना बाबर ने मुल्जिम के साथ टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, अपडेट कीजिएगा, पुलिस किस जानिब निकल चली है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में एक अजीब ट्रेंड चल पड़ा है कि जराइम की कॉपी करने की बजाय उनके साथ टिकटॉक बनाई जा रही है और इस हवाले से आईजी पंजाब की सोशल मीडिया पॉलिसी की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन सेल भी फैसलाबाद में रीजनल सतह पर और जिले सतह पर काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये पुलिस एहलकारों की टिकटॉक सामने आ रही है। अब जो टिकटॉक वीडियो सामने आई वो थाना फैक्ट्री एरिया के सब इंस्पेक्टर राना बाबर की है, जो कि आज से 4 रोज कबल हफ्ते के रोज बनाई गई है। उसमें एक मुल्जिम जरा वाला का रहायशी है, उसको अदालत में पेश किया जा रहा है और उसका दोस्त सब इंस्पेक्टर राना बाबर पुलिस और हथकड़ी लगी मुल्जिम के साथ और पुलिस एहलकारों के साथ न सिर्फ टिकटॉक बना रहा है बल्कि उस पर जो दुश्मनी है उनको बढ़ाने के लिए, हाइपर करने के लिए उस तरह के गाने भी वो लगा रहा है। इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशन सेल के इंचार्ज रीजनल पुलिस के हैं, उनकी जानब से नोटिस भी लिया गया है और ये हमें बताया गया है कि जल्द इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की घर घर वोट तस्दीक का अमल मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल ना हो सका। 21 दिसंबर तक तौसीह दे दी गई। वोट सिर्फ मुस्तकिल या आर्जी एड्रेस पर दर्ज होगा। मरने वालों के वोट मंसूख और नए वोटों की तस्दीक हो सकेगी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो जहां हुकूमत एक जानब बलदियाती इंतखाबात का शोशा छोड़ रही है, वहां दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से वोटों की तस्दीक का अमल भी जारी है और इस सिलसिले में यहाँ पर वोटों की तस्दीक का अमल मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें 21 दिसंबर तक एक्सटेंशन दी गई और ये पाबंद किया गया है कि वहाँ पर तमाम वोट तस्दीक किए जाएँ। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से वोटों की तस्दीक का मरहला शुरू है, जिसमें घर घर जाकर वोट चेक किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोट सिर्फ
मुश्किल या आर्जी पते पर ही ट्रांसफ़र हो सकेंगे, और अगर आईडी कार्ड पर मुश्किल या आर्जी पता है उसके मुताबिक उससे तीसरे एड्रेस पर कोई भी वोट रजिस्टर्ड नहीं होगा। जो भी वोट होगा वो खुद ब खुद मुश्किल पते पर डाल दिया जाएगा, और अगर वोटर चाहेगा तो उसे आर्जी पते पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड एड्रेस पर वोट ज़ाया करके मुश्किल पते पर डाल दिए जाएंगे। कोई भी अफराद अगर वफात पा चुके हैं तो उनका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा, नए बनने वाले वोटों की तस्दीक की जाएगी। ये इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अहम हुकम जारी। महकमा बल्दियात ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का खत अरसाल कर दिया। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अहम हुक्म जारी। महकमा बल्दियात ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का खत अरसाल कर दिया। बात करते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार, अपडेट कीजिए। वकार से राबता मुनक़ता हो गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अहम हुक्म जारी। महकमा बल्दियात ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का खत अरसाल कर दिया है। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया गया। महकमा बल्दियात ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का खत अरसाल कर दिया। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए अहम हुक्म जारी। महकमा बल्दियात ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का खत अरसाल कर दिया। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि 31 दिसंबर से जो मौजूदा बल्दियाती सेटअप है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहे हैं, और उसके बाद नए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम इजलास के डिप्टी कमिश्नर को जो हाथ अरसाल किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन के जो मुकामी हुकाम है उनके साथ ताउन करने का हुक्म जारी किया है। और इस हवाले से खास तौर पे हदूद बंदी की जो नेबरहुड काउंसिल है और उसके साथ विलेज काउंसिल के जो नक्शे हैं और जो नए ऑर्डिनेंस के तहत जो आबादी के हिसाब से नक्शे तैयार करने, इस हवाले से भी ताउन करने की उनको हदायत की है। डिप्टी कमिश्नर को नए बल्दियाती निज़ाम के मुताबिक नक्शे तैयार करने की हदायत की गई है, और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी अपने साथ ताउन करने के लिए उनको हाथ लिखा गया है। डिप्टी कमिश्नर तमाम जो इजला में जो नई हदबंदियाँ होंगी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करने के लिए पाबंद होंगे। जी वकार, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। आसमान पर बिजली गैस के निर्खों ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि कपास की जायद पैदावार के बावजूद उसकी कीमतों में कमी ना हुई। ऐसे में पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा मुल्क बनता जा रहा है। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं देखी जा रही, और इंटरनेशनली अगर बैन अवी सतह के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। बिजली गैस में हम सबसे महंगे हैं इस वक्त। खास तौर पर बात की जाए अगर सब्सिडी के हवाले से, तो बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म करने के बाद हर महीने बिजली के ऊपर लेवी टैक्सेस जो उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कॉटन की प्राइसेस भी नीचे नहीं आ रही। तो इस वक्त बड़ा हाई टाइम है कि इस वक्त जो कॉटन के ऊपर पॉलिसी और खास तौर पर टेक्सटाइल पॉलिसी जो है उसका फौरी तौर पर ऐलान होना चाहिए। इमरान महमूद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि टेक्सटाइल पॉलिसी इस वक्त कितनी ज़रूरी है। इमरान साहब बताइएगा, किस हद तक ज़रूरी है कि अब गवर्नमेंट फाइनली अनाउंस कर दे कि वो 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी बिजनेसमैन को दे रही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वर्ल्ड वाइड इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे। उसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हमें अभी तक ये है कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में कम हो रहे। वो बहुत ज़रूरी है कि वो पेट्रोल के प्राइसेस जो है कम होंगे तो कॉस्ट डूइंग ऑफ बिज़नेस कम होगी, तो हमें जितने माल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं टेक्सटाइल के या गारमेंट्स के, वो बेचने में आसानी होगी। वरना हम दूसरे मुल्कों से अब तो अभी लेवल पे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में हम निकल जाएंगे उस मतलब चक्कर से। कॉटन का भी यही है, कॉटन भी इंटरनेशनली कम हो रही है, यहाँ पे नहीं कम हो रही मकामी सतह पर वो, लेकिन वो डॉलर का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 5-10 साल से, आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो जो पाकिस्तान की कॉटन का प्राइस होता था वही होता था, लेकिन अब इंटरनेशनल के साथ उसको मैच कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। उस वजह से भी वो प्राइस डेली 100 रुपये 200 रुपये डेली बढ़ रहा है नीचे। अपने बायर्स, अपने खरीदार को मुतमईन करने के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी कितनी ज़रूरी है? टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत ज़रूरत है आने वाले वक्तों की। अगर ये टेक्सटाइल पॉलिसी 5 साल की जो टेक्सटाइल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने हमसे कमिट किया था कि हम
کریں گے آپ کو سپورٹ اس پہ، لیکن ابھی تک وہ یہ ہے شٹل کاک بنی ہوئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکسٹائل پالیسی پہ امیجیٹ ایکشن لے کے اس کو اپروو کریں، کیونکہ پھر اس کی ٹیکسٹائل پالیسی کی وجہ سے ہی مال جو ہم نے گڈس ایکسپورٹ کرنی ہے اس کو پروڈکٹ کرنے کے لیے، اس کی پرائسز کو مینٹین کرنے کے لیے کہ پھر ہم مال سیل کرنے میں کے قابل ہوں. چیمبر آف کامرس فیصل آباد نے کوئی اراکین اسمبلی کو، پارلیمنٹیرینز کو یا کوئی وزارت کو کامرس کی لوپ میں لیا؟ شہراز بٹ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کو بتاتے ہیں چنیوٹ میں جانوروں کی ویکسینیشن کا عمل کھٹائی میں پڑنے لگا. ویٹرنری آفیسرز اور ویٹرنری اسسٹنٹس کو ملنے والی موٹر سائیکلز کے آئس باکس غائب. بروقت ویکسینیشن نہ ہونے سے مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر، آگاہ کیجیے گا. بالکل، اس وقت میں موجود ہوں محکمہ لائف اسٹاک آفس میں، اور یہاں پر حکومت کی جانب سے ویٹرنری اسسٹنٹ اور ویٹرنری آفیسر کو جو موٹر سائیکل فراہم کی گئی تھی وہ آئس بار ان کے جو وہ غائب ہو چکے ہیں، جس کے باعث دور دراز علاقوں میں جو جانوروں کی ویکسینیشن کا عمل ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میرا کیمرہ مین علی جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ ویٹرنری آفیسر اور ویٹرنری اسسٹنٹ کو جو موٹر سائیکل فراہم کیے گئے تھے تاکہ دور دراز علاقوں میں جو ویکسینیشن ہے اس کو بر وقت یقینی بنایا جا سکے. لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے وہ یہاں پر مین جو دفتر ہے وہاں پر کھڑے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، اور آئس بار غائب ہے اور ویکسینیشن کا عمل بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ویٹرنری آفیسر ہمارے علاقوں میں آتے تو ہیں لیکن جو آئس بار ہے، جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بر وقت یقینی نہیں بنایا جاتا، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب گاڑی آئے گی تو اس میں جو ہے وہ ویکسین لا کر ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے گا. لیکن جو حکومت کی جانب سے ویٹرنری آفیسر اور ویٹرنری اسسٹنٹ کو جو عبدالرحمان شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں لالیہ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کی پولیس افسران سے میٹنگ. امن و امان کی صورتحال، کرائم زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا. تفتیشی افسران کی کارکردگی کا جائزہ، کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت. آپ کو اپڈیٹ کریں، لالیہ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کی پولیس افسران سے میٹنگ. امن و امان کی صورتحال، کرائم زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا. تفتیشی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا، کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت. کو بتاتے ہیں ٹوبہ میں ایف بی آر کا دفتر نئی عمارت میں منتقل ہو گیا. کمشنر ایف بی آر جنگ زون رانا وقار علی کی آمد، عملے نے استقبال کیا. رانا وقار علی نے تاجر برادری سے ملاقات کی. ٹوبہ سے آپ کو بتا رہے ہیں ایف بی آر کا دفتر نئی عمارت میں منتقل ہو گیا. کمشنر ایف بی آر جنگ زون رانا وقار علی کی آمد، عملے نے استقبال کیا. رانا وقار علی نے تاجر برادری سے ملاقات کی. جھنگ مچھلیوں اور دیگر آبی حیات کو بچانے کے لیے طلباء میدان میں آ گئے. یونیورسٹی آف جھنگ کے زولوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آگاہی واک، جس کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کی. بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس. یونیورسٹی آف جنگ میں مچھلی اور آبی حیات کے تحفظ کے لیے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی جو قیادت جو ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی جانب سے کی گئی ہے. وائس چانسلر میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، جنگ دو دریاؤں کی سرزمین ہے، یہاں پہ مچھلیوں کی معدوم ہوتی ہے، نسلوں کو بچانے کے لیے طلبہ میدان میں آئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ایک آگاہی کے لیے واک کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جھنگ سے ایک بہت ہی بڑا نالا گزرتا ہے جو جا کے چناب میں گر رہا ہے، جو کہ انڈسٹریل فضلہ ہے. اس میں وداؤٹ ٹریٹنگ دی ویسٹ واٹر وہ اس میں پھینکا جا رہا ہے. اس سے مچھلیوں کے گوشت میں، پروٹینز میں آرسینک اور دوسری چیزیں ہائی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے شاپنگ بیگز ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں یہ سمندری حیات کے لیے، کچھوؤں کے لیے بہت ہی مضر ہیں. اس لیے یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ یہ بڑی ہیلدی پروٹین ہے انسانوں کے لیے، اس کی کوالٹی کو پرزرو کرنا چاہیے. اور اس آگاہی کے لیے یہ چونکہ لنکڈ ہے ود دی انوائرمنٹ ایز ویل، اور سمندری حیات کی بہتری کے لیے بھی، تو انسانوں کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ سمندری حیات کا خیال رکھیں. اور اس لیے یہ واک میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اویئرنیس آئے تو اس نالے کے اوپر بھی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لگ جائے، تاکہ ایک ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ جائے. اور اس کے نقصانات فصلوں کو بھی ہیں، اور گراؤنڈ واٹر بھی اس سے پولیوٹڈ ہو رہا ہے، کنٹامینیٹڈ ہو رہا ہے. اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں آل پاکستان شیر پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ افتتاحی میچ ڈی سی 11 اور الیکٹرانک میڈیا 11 کے مابین جاری. اسی حوالے سے جانتے ہیں علی رضا سے. جی علی رضا، بتائیے گا.
जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच मीडिया 11 DC 11 के माबैन जो है इस वक्त अकबार स्टेडियम में जारी है, जिसमें दोनों टीमों पर आज़म है। जो मीडिया 11 है उनकी जानब से जो है वो स्टार्टिंग में बैटिंग की गई और अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए इस वक्त जो है वो DC 11 की जो है बैटिंग जारी है। शेर पंजाब ऑर्गेनाइजर में सर मौजूद है मियां अहमद उनसे ज़्यादा। सर, बहुत अच्छा मेला सजाया, इफ्तिताही मैच जो है बड़ा खूबसूरत रखा गया, क्या कहेंगे, मजीद क्या क्या करने जा रहा है शेर पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैच हुआ DC 11 का और मीडिया 11 का, बड़ा ज़बरदस्त था, सब ने एंजॉय किया और मैं भी, मज़ा आया मुझे भी ये खेल देखते हुए। और दूसरी बात ये कि आज इसके बाद प्रॉपर ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। पहला मैच शेरदिल और खुलने वाला और दूसरी टीम है जुल्फ़कार मेमोरियल, तो इनके दरमियान बड़ा अच्छा मैच है, तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैच शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात टूर्नामेंट के हवाले से हमने ये टूर्नामेंट टोटल फ्री ऑफ कास्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग पैड दिए, हमने हेलमेट्स दिए, किट दिए। अली रज़ा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।